नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। इस वक्त मौजूद हैं सीलमपुर में, जहां पर बात करेंगे लोगों से। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या बीजेपी इस कानून को लाने के लिए अपना वोट बैंक बना रही है? तो आइए जानते हैं क्या लोगों का राय है। तो अभी जो कानून जो आ रहा है, अभी इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। इसके बारे में भी कुछ भी कहना, कोई जल्दबाजी ऐसे कुछ भी करना बेकार है। जब तक इसके बारे में कोई पूरा खुलासा ना हो जाए, उसके खिलाफ जाना या उसके फेवर में जाना, कोई भी जल्दबाजी करना बेकार है। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत आशंका है। तो क्या कोई मानना एक अलग चीज है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं बताया भाई उसी कानून के तहत जो है ये दिक्कत है, ये वो परेशानी है, जब तक हमें इस बात के बारे में ये पता नहीं होगा इस कानून से हमें ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो हम कैसे उसके खिलाफ चले जाएंगे। इसमें है ना कि आपकी महिलाओं को बढ़ाया जाएगा शिक्षा में, जैसे ग्रेजुएशन तक और शिक्षा का 3 तलाक कर जाएगा, इस तरह का मामला आता है। तो क्या यह किसी से लागू होना चाहिए? 3 तलाक का तो देखो मसला क्या है, वो अपने हद से है और इनका कानून है। 3 तलाक का तो मसला अलग है ही उसी शिक्षा के लिए, तो ये तो बेहतर रहेगा। लड़की आगे विकास के लिए बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। तो ये माना जाता है ना कि महिलाएं जो कम पढ़ाया जाता है, अब तो क्या विचार है? पढ़ना चाहिए, पढ़ी लिखी और और आगे भी पढ़ी लिखी रहेगी तो आगे समझदारी की बात है, होना चाहिए। पढ़ी लिखी तो सब समुदाय में सब। जो बीजेपी है जो एनसीसी ला रही है, वह लोकसभा चुनाव आ रही है, इसमें अपना वोट बैंक की आ रही है कि जो सीसी कानून का अभी कोई खुलासा नहीं है किसी भी समुदाय में, इसलिए ना तो उसको वोट बैंक जब तक इसका पूरा खुलासा ना हो जाए किसी बारे में कि इसको नुकसान है, किसको फायदा है, तो उसके बारे में कुछ कहा है। इतने हरामखोर हैं कि कहने के लिए बहुत सी जगह औरत इतनी हरामखोर है कि उनके लिए इसके लिए तो फायदा होगा जो मुसीबत की मारी उनके लिए सही है, और जो मुसीबत की मारी नहीं है उनके लिए एक तरीके से मजबूताई होगा। क्या कुछ कह के देख मुझे, मैं फौरन मोदी के पास बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, और उसके बाद ये होता कि नाम है अब आदमी मुझे कह रही है नहीं कह रही, नहीं भी कुछ कह रही है, उससे सता रहे हैं, तो उसके लिए सही है ये कानून। ठीक, सही भी है नहीं भी सही है, कुछ के लिए सही है कुछ के लिए बहुत गलत है, जब सभी को ही फायदा भी है नहीं भी फायदा है, कुछ भी है नहीं हो रहा। आदमी मेरा अच्छा है, अपनी वाली बात नहीं है, वो जाएगी भी मदद के लिए, ये सही है। अगर मेरे लिए गलत है तो मैं करूँ क्यों भाई? नहीं भाई, जब वो मुसीबत की मारे तो जाना चाहिए। तो ये सब पे कानून क्यों लागू कर रहे हैं? ये लागू नहीं सोच रहे हैं 3 तलाक वाला मामला हटा दिया जाए। बिल्कुल इस्लाम में जो हमारे इस्लाम में है वो तो रहेगा। हमारे यहाँ तो 2-2.5 साल भी आदमी औरत हरामखोर हो या कोई भी हो, 2-2.5 साल अगर औरत आदमी का ताल्लुकात नहीं वो फौरन निकाल से बाहर हो जाती है। हमारे तो मसले कोई ना ही छेड़े तो बेहतर है। ये बात हमारा इस्लाम हमारे ऊपर ही छोड़ दो। बहुत बढ़िया जी। ये करने के यार लेडीज मोटी को कहा मोटी को बुला, मोटी को मोटी को आ रहा था। कर सकते हैं क्या? बेटा इधर हो जा, इससे बाल लगाएगा अपने किसी के काटे कोई बलात्कार कर दो, उनका हाथ ना काटा जा रहा, उनको न मारा जा रहा, ये लड़की लड़का आपस में साथ मिल रहे उनको न मारा जा रहा, लड़की को मार दे, लड़की को घर में बिठा दे, लड़की को मार दे। बताओ कानून जो है शरीयत के हिसाब से उसको रहने दो। अगर मसला दिखाएंगे तो आप बाल्टी का बारीक मसला है, हमारे वो तो मामला अलग है, ये तो आए दिन की बात है। इसमें क्या है यार, इसमें सरकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अपने दिल से आगे अपना सब है, कैसे चल रहा है कैसे चल रहा है अपनी मर्जी का भी है। अच्छा
आप कोर्ट का दरवाजा कब खटखटाते हैं? लेकिन इसका जवाब आपको खुद ही मिल गया ना। इंसान जब परेशान होगा जब भी इसके लिए कानून भी होना चाहिए। तो कानून है ना। 3 तलाक वाली बात हो रही है, आ जाओ। अरे भैया सब बोलता नहीं, अगर हम लोगों को मुसीबत आए ना हम अल्लाह पे सेटिंग कर रखा है यार, मुझे डरा दिया। मैं अपना फोन ही फेंकने का समझ आ रहा है, डाल देना भाई। पहले की बात अलग है। बताओ तुम बनाइए जमाने बाद में आओ भाई साहब, इधर तो आओ। चलो छोटी बातें उसका इलाज चल रहा और जो बहन होता क्या कहते हैं डॉक्टर लोग घुमा दो यार भाभी की तरफ जा। समाचार में आया तो सही है। ये तो भाई ये भी आया चाटा मारता हुआ। मेरे लग गया, क्या लगने जाएगा। इस्लाम की बात है, इस्लाम पे छोड़ रहा है यार, इसमें क्यों घुस रहे हो आप? इसे क्लियर रहना है। इस्लाम को अपना साइड में अपना कानून चलाइए, कानून के मुताबिक हम जैसे कानून चलाएंगे। 10 फर्मे कर रहे हैं आप, सहमत है जो तुम्हारे पास परेशान सारी उसकी हल करवा दीजिए। जो नहीं तो सबके लिए नहीं करो ये मामला। जो आ रहा है उसको इंसाफ दिलवाइए, जो परेशानी है। बाकी सरकार भी तो उसी के लिए है ना, हाँ, तो उसी के लिए बना रहे हैं। तो सबके लिए क्यों करते हो? मैं अच्छा, मेरी वाइफ है, मेरे साथ वो आ रही है तुम्हारे पास। इस्लाम का मामला है ना हमारे। अब किसी और की वाइफ है, वो परेशान अपने आप तो वो जाए, उसका मामला हल करो। सबका क्या, सबका थोड़ी होना चाहिए मामला। हाँ, उसका हल करवा दीजिए मामले जो परेशान है। इस्लाम के अंदर ये चेंज नहीं लग रहा है कि 3 तलाक खत्म करवाएंगे। ये बात बिल्कुल मिथ है जी। अगर इस्लाम में ये बात करते हैं, ये बात बिल्कुल मिथ है कि आप चेंज कर सकते हैं। बाकी आप ही ये इस्लाम मुसलमानों से हमसे करवा देंगे। एक लड़की भी जानती है मुसलमान की कि 3 तलाक देने के बाद तो और कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं होता कि अपनी बीवी को ऐसे 3 तलाक दे देगा। बीवी में कमी होती है, आदमी में कमी होती है, जिनका आपस में सेटलमेंट नहीं हुआ इसके लिए कोर्ट बैठिए। उसके लिए भाई जो तुम्हारे पास सरकार के पास जा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है सरकार का कि मेरे आदमी ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, उसके साथ इंसाफ कराइए। सारे मुसलमान नहीं बनना नहीं चाहिए कुछ भी। ये बनेगा सबके लिए बनेगा, फिर हमें तो नहीं चाहिए। अब एक आदमी परेशान है और 100 आदमी खुश है उस बात से, तो वो बिल्कुल एक आदमी के चक्कर में चेंज हो जाएगा मामला। अरे नहीं तो सर, परेशानी तो बता सकती है सरकार, किस लिए बैठी हुई है। एक जने की परेशानी तो एक जने की सॉल्व करे परेशानी, सबके ऊपर न डाले ये बात। ये किसी की बीवी तुम्हारे पास आई, उसका मामला सेट करें। ये नहीं अब कि इसमें 10 लोग रहते हैं घर के अंदर, तो एक परेशानी, तो इस परेशानी एक की परेशानी के चक्कर में घर ही बेच से पूछ, उसकी परेशानी की सॉल्व होगी या घर ही बेच दिया जाएगा। नहीं, इस्लाम के अंदर क्या नहीं है यार, वो बने हुए जैसे सरकार अभी बताया, मैं आपकी समझ में नहीं आ रही जैसे सरकार के कानून चेंज नहीं हो सकते ना, इस्लाम की नहीं जो हमारे इस्लाम में है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, जिसमें हर एक धर्मों के लिए एक कानून रहेगा। इस पर आपको क्या कहना है? देखो जी, कानून तो कोई सा भी हो, लेकिन सबके भले में होना चाहिए, सबके भले में कानून होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जब से कानून वगैरह बने हैं ना, जब से तो ये जो झगड़ा वगैरह हो रहे हैं या लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, ये जब से कानून बने जब से और ज़्यादा हो रहे हैं। अब एक तो लड़का होता है कि बहुत गलत होता है, उसे कानून से डर नहीं लगता, और एक होता है शरीफ, उसे कानून से डर लगता है। तो अब जिसके दिल में कानून का डर है, अगर कानून ना हो तो उसके दिल में तो किसी चीज़ का डर ही नहीं होगा। फिर इससे सामने वाला कभी हावी नहीं हो सकता हम पे। अच्छा, तो इसमें दोनों पक्ष है, सही भी है और गलत भी है। इसमें दोनों व्यक्तियों को एक ही उस पर रखा जाए तो सही है। अब एक को तुम कम पे रख रहे हो, मतलब तराजू पे एक पे वजन ज़्यादा रख रहे हो, एक पे कम रख रहे हो, तो ये गलत है।
क्या तराजू मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब तराजू मतलब ये है, एक लड़का गलत है, उसे पता है मेरे साथ कैसा होगा अगर मैं ये करूँगा तो। एक लड़का सही है, और उसे ये भी पता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा। एक के दिल में कानून का डर है, एक के दिल में कानून का डर नहीं है। अब जिसके दिल में कानून का डर नहीं है वो दुनिया ज़माने की ऐसी की तैसी कर रहा है, और जिसके दिल में कानून का डर है उससे कह रहा चलो कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है कानून के मामले में। जगह कोई सी भी हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अच्छा, जो हर एक धर्मों के लिए एक कानून रहेगा उस पर क्या देखो कहना है? धर्म वरम वाली बात तो ऐसी है, धर्म वरम तो हम कुछ मानते ही नहीं। धर्म वरम तो देखो हम कुछ मानते नहीं। ये दुनिया में तो हम मिट्टी से बने इंसान आए और ऐसे ही चले जाएंगे। ये तो इंसान के वहम वाली बात है, शिरक वाली बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सब भाई भाई, सब बेकार की बातें हैं सब। और रही कानून वानून की बात, कानून तो देखो कोई भी लागू कर देगा, मानने वाली बात तो जनता पे है, यानी ये जनता पे। मान नहीं रहे हैं? हमारे मानने की क्या, हमारे बड़े मान लेंगे तो हम भी मान लेंगे, जब तक हमारे बड़े नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे। हम तो अपने बड़ों से अलग थोड़ी ना चलेंगे। नहीं तो जो गलत होगा तो उसको गलत तो कहेंगे ना। हाँ, उसे तो 4 जन हो गया पूरी महफिल में गलत कहेंगे उसे, तो हम ये गलत है, गलत को तो गलत ही कहा जाएगा। महिलाओं को जो समान अधिकार मिल रहा है तो इससे क्या आपको हाथ पहुँच रहा है? हमें कोई आर्ट नहीं पहुँच रहा। अगर महिलाओं को सेफ्टी मिल रही है तो इससे हमारी अच्छी बात है। हमारे घर में भी माँ बहन है, हमारी माँ बहनों को भी सेफ्टी मिलेगी। तब तो ये लागू होना चाहिए ना? अगर लागू होना चाहिए तो पहले इसमें थोड़ा बहुत जो इनके रूल वगैरह हैं ये सब चेंज, जैसे 3 तलाक हो गया, इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, मतलब समझ 3 रहे हो? तलाक मतलब हटना चाहिए। 3 तलाक ये जो होता है कि 3 तलाक पे कहानी जो हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, गलत है। इंसान गुस्से में कुछ भी कर देता है, तो ये तो 3 बार वो बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना अपनी लुगाई को छोड़ देगा वो, ये गलत है। 3 तलाक नहीं होना चाहिए। और रही हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम भी नहीं होना चाहिए, सब भाई भाई होने चाहिए। सब बेकार की बातें हैं ये। मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि मुस्लिम महिलाएं कम पढ़ती है, इस पर आपका क्या कहना है? मतलब मुस्लिम महिलाएं हैं ना वो कम पढ़ी लिखी होती हैं। नहीं, मुस्लिम महिलाएं कम पढ़ी लिखी यूँ होती हैं क्योंकि मुस्लिमों को जो है ना अधिकतर बड़ी पोस्ट पे नौकरी नहीं मिलती मुस्लिमों को। अच्छा, इसीलिए मुस्लिम भाई जितने भी होते हैं, भाई बहन जितने भी होते हैं, सब अपना, अधिकतर तुमने भी भाइयों ने भी देखा होगा, मुस्लिमों का ज़्यादातर अपना काम होता है। भले ही छोटा सा हो लेकिन होगा अपना ही। अगर उनके पास नॉलेज होगा तो उनको देना जायज़ है ना? नहीं, वो यही लोग बाग यही तो नहीं समझते हैं। तो हुनर के पीछे नहीं है आजकल दुनिया, आज की दुनिया है पैसे के पीछे। पैसे के पीछे? तो सरकार घूस खाती है क्या? हाँ, सरकार तो खुला घूस खाती है। और मुस्लिम महिलाओं को नौकरी नहीं देती है? वो तो तुम किसी से भी पूछ लेना, मुस्लिम तुम्हें कोई ऊंची पोस्ट पे मिला हो, एक आध हो तो बता दो हमें भी, एक भी बता दो तुम मेरे को, अगर एक भी पोस्ट मिली हुई हो किसी को भी तो बात है। अब मैंने अपने स्कूल क्लियर करके मेरे को पता है मेरे को नौकरी तो करनी है, 12-15 हज़ार में मैं कैसे नौकरी करूँगा, यानी जीवन जता भी नहीं चल पाएगा आपका। तो अब मैं अपने पापा के साथ बैठ के, मेरा कोट पैंट का काम है, कोट पैंट शेरवानी 3 पीस इंडो वेस्टर्न कुछ भी ऑलराउंडर हूँ। मेरा कोट पैंट का काम है, मैं अपना 2-2.5-3 हज़ार रुपये रोज़ का अपना घूम फिर के उसी में कमा लेता हूँ, तो मैं अपनी नौकरी से बढ़िया हूँ। अब ये है मेरे हाथ में डिग्री भी है कि पढ़ा लिखा भी है। आपके पास बेसिक नॉलेज है? हाँ, मेरे पे दोनों है, डिग्री से भी नॉलेज है, हुनर से भी नॉलेज है। अब रही ये वाली बात, अल्लाह ना करे कोई ऊंची नीच बात आती है तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा निकल जाएंगे हम। और ये जो जॉब की बात होती है ना, जॉब तो ऐसी होती है नसीब से मिलती है। अच्छा। और हुनर वाला बंदा ऐसा होता है, वो कहीं से भी हुनर जो होगा ना, ज़मीन में एड़ी मार के पानी निकाल देगा। हुनर ऐसी चीज़ है। लेकिन अभी तो बेरोजगारी इतना ज़्यादा तब सीमा पर है कि लोग बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी तो देखो ये सब कहने वाली बातें हैं, सब अल्लाह का कहर आ रहा है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये लोग बाग जो है ना शिरक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। शिरक मतलब जब हम छोटे थे, हमारे छोटे से में हमें गाली नहीं पता थी कि गाली किसे कहते हैं, और आज के बच्चों को तुम गाली कह रहे हो, आज के बच्चों से तो तुम पूरी नॉलेज ले लो। तो क्या ये क़यामत की निशानी तो है, मस्जिद से ऊँचे मकान बनना है, ये क़यामत मस्जिद से ऊँचा मकान नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मीनार से ऊँचा मकान नहीं होता मस्जिद की। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं हो सकता, ये तो हमें भी नहीं पता, बाकी होता नहीं है, अब हो रहा है। लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन रही हैं, ये क्या है? सब क़यामत की निशानी है सब ये। और क्या है ये? पानी पीने का, पानी कितना गंदा आ रहा है, देखा है तुमने कभी? हैं, हमने पानी पीने उसको तक को हमने पानी को पीना बंद कर दिया। समरसीबल होता है, समरसीबल से अपना फ़िल्टर कर रहे हैं पानी। वो पानी देखो, वो नाली का पानी फ़िल्टर होकर आता है। गंदी चीज़ तो गंदी रहती है, भले ही तुम उसे कितनी नहला लो। लेकिन केजरीवाल जी तो इसको फ्री में दे रहे हैं ना। उन पे कौन सा पैसों का आ रहा है? उन पे भी तो फ्री का ही आ रहा है। अच्छा। अगर बता दो वो अगर पैसे दे रहे हूँ तो
तो आम जनता के पैसे से ही काम कर रहे हैं। सब सरकार कौन है? सरकार तो हम है नहीं है सरकार। हम वो तो बिल बना रहे हैं, बिल उन्होंने बना दिया, पास तो हम करेंगे। हमें क्या मानना है क्या नहीं मानना। अब वही वाली बात है, जो जैसे में होता है ना, जो जिस पोजीशन पे होता है ना, वो अपने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। ये सब तो कहने वाली बातें हैं कि यहाँ पे आम आदमी की सरकार है या वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी अल्लाह का कहरा आया हुआ है। सब अपने जो भी भाई अपना भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। इन सबको मानने से अच्छा है किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है अपने अल्लाह या भगवान के सामने हाथ फैलाओ, क्योंकि वो तो ज़रिया बनाता है। वो खुदा के तो देगा नहीं, किसी और के हाथ भिजवाएगा, ज़रिया ही तो बनाएगा वो किसी से। क्या पता वो ज़रिया अल्लाह ने भेजा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ये तो हिंदुस्तान का पहला ही मज़हब है भाई, ये एक ही धर्म होना चाहिए। ये दो धर्म तो होने ही नहीं चाहिए। दो धर्म में तो हमेशा कपट ही रहेगी, कलेश ही रहेगी। जो जिसमें है, जो लागू करने जा रही है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें यह है कि सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा। जैसे मुस्लिम में है कि कई शादियां करते हैं, फिर से तलाक बोल 3 बार बोल देते हैं, उनका डाइवोर्स हो जाता है। तो ये सब और धर्मों में नहीं है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? तलाक वलाक का तो मिसला वैसे गलत ही है ही। हाँ। लेकिन धर्म एक ही होना चाहिए। लेकिन कई जगह मानते हैं मुस्लिम कि हमारे धार्मिक भावनाओं को आहट पहुंचाती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, धर्म के हिसाब से ये तल्ला के ये तो बिल्कुल गलत हैं। हाँ। ये तो एक ऐसा होता है कि जैसे इंसानी साला बेवकूफ़ होता है, बदतमीज़ होता है, या उसको चाहे ना किसी और को होता है, अपना घर बिगाड़ लेता है, तो वो तो गलत ही गलत है। धर्म के हिसाब से तो तलाक का ये मिसला गलत है। तो क्या यूनिफॉर्म तलाक देने वाले को तो कानून भी सज़ा देता, अच्छी बात है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? किस चीज़ का? मतलब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, जिसमें हर एक धर्मों के लिए एक कानून रहेगा, तो ये लागू होना चाहिए? हाँ, लागू होना चाहिए एक कानून में। लेकिन कई लोग तो इसको, मुस्लिम समुदाय इसको विरोध में लगी हुई है। ये कानून तो एक ही होना चाहिए, क्योंकि एक ही कानून में हर इंसान को फ़ायदा भी है, कारोबार से भी मिल के चलना, सब कुछ ही है, सुकून भी मिलेगा। और ये अलग अलग का तो मिसला, ये तो कानून होनी नहीं चाहिए। सरकार कोई सी भी आवे, लेकिन कानून के हिसाब से धर्म एक ही होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। कारोबार के हिसाब से तो मेन तो हमारी कांग्रेस ही है। जिस तरीके से अब चल रहा है ये, इस तरीके से तो सब बर्बाद हो जाए। बिल्कुल कारोबार ख़त्म ही हो ली है। कौन सी सरकार कर दी? सरकार तो भाई ये कांग्रेस की होनी चाहिए। लेकिन वो तो जीत नहीं पा रहे हैं ना, वो सिर्फ कर्नाटक, हिमाचल जैसे राज्यों में जीत बताएगा। पाए। देखो कौन जीते कौन ना जीते, लेकिन पब्लिक की तो तमन्ना है ही। अब बात बाकी आगे जैसा हो तो अंजाम झेलना ही पड़ेगा। तो इस बार कांग्रेस किस रणनीति के तहत उतरेगी 2024 लोकसभा चुनाव में? हाँ, कांग्रेस ही आनी चाहिए। मतलब किस रणनीति के तहत उतरेगी 2024 लोकसभा इलेक्शन में? ये तो पब्लिक के ऊपर ही हाथ है। पब्लिक अगर लाना चाहेगी तो पब्लिक ला सकती है, ऐसी बात नहीं कि ना ला सकती है। लेकिन अपोजिशन कहते हैं ना कि उनके पास जो गोल है वो है ही नहीं, इसके वजह से वो वोट देना नहीं चाहते। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वोट देना क्यों नहीं चाहते हैं? वोट तो देना चाहती है पब्लिक, लेकिन जब उसकी सरकार ही टूट जाती है तो वो उसको पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक तो साथ देती है। पब्लिक साथ देती है लेकिन सरकार टूट जाती है। इसका वजह कौन है? इसका वजह तो सब ये मोदी है ही, और कौन है इनके महमिलों को खरीदने वाले? अच्छा, कांग्रेस टूट जाती है। कितना पैसा देते होंगे लगभग? पैसा तो ये इनके पास पैसे की था थोड़ा, ये गाड़ियों के हिसाब से पैसा भाई 10 करोड़ दे दें, 20 करोड़ दे दें, जितने चाहे इतने दे दें, इन पे पैसे की था थोड़े होती है। आम जनता को तो घात करने वाली बात हुई ना। हाँ बिल्कुल। इसी के लिए जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है। हाँ, इसी से नाराज़ है जनता। जब कारोबार ही नहीं है तो जनता तो नाराज़ रहेगी, कारोबार से ही तो जनता चलेगी। अब ये तो सब पब्लिक को काट रहे हैं, तो जब पब्लिक कटेगी तो इनसे तो खिलाफ रहेगी पब्लिक। तो ऐसा क्या करेगा कांग्रेस तो जीत पाएगा? कांग्रेस तो भाई देश को चलाने वाली है, शुरू की भी कांग्रेस ही है, कारोबार भी कांग्रेस ही चलाती है। कांग्रेस से जनता खुश भी रहती है। कांग्रेस बंटवारा भी नहीं करती है हिंदू मुस्लिम का। हिंदू मुस्लिम का तो सवाल ही नहीं कांग्रेस के अंदर। हिंदू मुस्लिम का तो सवाल यही लोग करते हैं। किस लिए करते हैं? ये सब अपनी छड़ी बनाने के लिए, अपने आज़ादी के लिए, अपना दुनिया भर पब्लिक को लूटने के लिए, और क्या बना में, यही बना में।
भाई जब इतना मोटा खर्चा कर रहे हैं, पैसा किसका? पब्लिक का ही तो पैसा है ये। इनके को घर से थोड़ा ही पैसा आया, ये लेके आए साथ में। ये तो पब्लिक का ही पैसा होता है। पब्लिक जब पब्लिक से छीनेंगे तो पब्लिक पे क्या रहेगा? वो टेंशन नहीं है, वो तो भगोड़े के साथ रहती है और भगोड़े के साथ ही गायब हो जाती है। कैसे भगोड़े के साथ रहती है? बीजेपी का अपना प्रधानमंत्री को देख लो, क्या करती है? क्या करती है? तुमने नहीं देखा? आपने देखा? नहीं देखा ईमानदारी से? हम तो देखे, आप बताइए ना, आप क्या देखे? देखो ये अभी बाढ़ आ रही है, कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, कहाँ जाएगा? पहले सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ जाओगे? अपने घर जाओगे या बाहर देश भागोगे? अपने घर जाएंगे। क्यों जाओगे भाई? अपना देश है। नहीं, अपने घर क्यों जाओगे? तो क्यों तुम्हारे बीवी बच्चे हैं ना? उसके तो बीवी बच्चे हैं नहीं। अच्छा, वो तो भगोड़ा है, भगोड़ा भागता ही रहता है। झगड़े होंगे तो भाग जाएगा भगोड़ा, समझ गए? यहाँ पर पब्लिक मर रही है, भूखी, ये प्यासी, उससे मतलब नहीं है। उसे तो सिर्फ लाने से मतलब है, सारा माल अपना, माँ चुदाए जनता। अच्छा, सीधी बात है भगोड़े की। अरे तो बीवी बच्चे किसके नहीं है बताओ? तभी तो देख रेख करेगी ना आपकी। कौन देख रहे? बीजेपी? नहीं, मतलब बीजेपी, आपकी फैमिली। अरे फैमिली तो करेगी, फैमिली के लिए तो हम भी करेंगे। बीजेपी करेगी, बीजेपी तो और तुम्हारे को कोलू का बेल होता है ना, उसके अंदर घुसेड़ देगी और मार देगी। जैसे कि आपने देखा, कई लोगों से बात किया, उनका कहना था कि मेरा धर्म और जो संविधान का है, जो कानून है, दोनों अलग अलग है और दोनों कानून का अलग अलग तरह से उसको लागू करना चाहिए और मेरे धर्म में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो क्या आप इससे सहमत हैं? इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ग्राउंड टीवी एंड शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।